सभी को गुड मॉर्निंग। मेरा नाम ईश्वर सिंह चंद्रा है। आज के वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत करता हूं। पिछले वाली वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि कैसे हम नैंड गेट और नॉर गेट का यूज़ करके कोई भी बाकी गेट को रिप्लेस कर सकते हैं या कोई भी एक्सप्रेशन को यूजिंग नैंड गेट और नॉर गेट के हेल्प से कैसे बना सकते हैं। आज हम पढ़ेंगे हमारा नया यूनिट का पहला टॉपिक, जिसका नाम है SOP एंड POS। तो सबसे पहले हम बात करते हैं SOP का। SOP का मतलब होता है, SOP का फुल फॉर्म होता है सम ऑफ प्रोडक्ट। SOP का फुल फॉर्म होता है सम ऑफ प्रोडक्ट। इसको समझने के लिए आप क्या करिए, इसको रिवर्स ऑर्डर में पढ़िए, मतलब पीछे से पढ़िए। तो ये क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट और उसके बाद में आ रहा है सम। तो यानी कि पहले आपको कैसे टर्म्स लेने हैं, पहले आपको टर्म्स लेने हैं प्रोडक्ट में। जैसे कि मैंने ले लिया A इंटू B इंटू C, फिर मैंने लिया एक और टर्म A B बार C, फिर मैंने एक और टर्म ले लिया A B बस, ठीक है। तो ये तीनों टर्म क्या दिख रहे हैं, मेरे प्रोडक्ट में है। और जब इनको मैं सम यानी कि एडिशन कर दूंगा तो ये कहलाता है मेरा सम ऑफ प्रोडक्ट, SOP सम ऑफ प्रोडक्ट। यानी पहले प्रोडक्ट वाले टर्म्स को लेने हैं और जब वो ऐसे आपस में एडिशन होते हैं तो वो कहलाता है सम ऑफ प्रोडक्ट। अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इसको रिप्रेजेंट करते हैं F इक्वल्स टू समेसन स्मॉल m, और ये होता है 0 1 2 3 4 इस तरीके से, ठीक है। अभी समझ में आ जाएगा ये क्या होता है। यूजुअली रिप्रेजेंटेड फॉर क्या बोलते हैं, मीन टर्म। SOP किसके लिए लिखा जाता है, SOP लिखा जाता है मीन टर्म के लिए, और मीन टर्म हमारा क्या होता है, 1 होता है। तो जैसे मान लो मैंने लिखा F इक्वल्स टू समेसन स्मॉल m 0 1 2 3 4। अब 0 1 2 3 4 का मतलब क्या हुआ कि हमारे कितने वेरिएबल पॉसिबल हो सकते हैं, या तो 2 टू द पावर 1, या तो 2 टू द पावर 2, या तो 2 टू द पावर 3। अगर 3 वेरिएबल का है, 3 वेरिएबल, पॉसिबल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस कितने बनेंगे, पॉसिबल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस कितने बनेंगे, 2 टू द पावर 3 यानी कि 8 यानी कि 0 to 7। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि नंबर ऑफ वेरिएबल्स हमारे कितने हैं, 3 है। तभी तो 0 1 2 3 और कहाँ तक आ रहा है। अगर ये 2 होता तो ये आता 4 और ये होता 0 to लेकर के 3। दैट मीन्स ये क्या है, हमारा 3 वेरिएबल का है, क्योंकि ये 4 से एक्स्ट्रा हो गया। तो 0 से 7 तक हो सकता है। इसका मतलब 0 1 2 3 4 के लिए हम लोग क्या बोल रहे हैं, SOP में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो 0 वाला है, जो 1 वाला है, जो 2 वाला है, जो 3 वाला है और जो 4 वाला वैल्यू है, उनका वैल्यू क्या है, 1 है। बाकी जो बचा 5 6 और 7 वो 1 नहीं है, वो 0 है, ठीक है। इसको समझने के लिए आप एक काम कर लो, मैं आपको ले लेता हूँ लॉजिक गेट, मान लो एंड गेट का। तो एंड गेट आपको पता है कि एंड गेट मान लो अगर आप ले रहे हो A B और C 3 वेरिएबल का ले रहे हो, और यहाँ पे ले लिया आपने Y, तो ये हो गया 0 0 0 कॉम्बिनेशन, 0 0 1 कॉम्बिनेशन, 0 1 0 कॉम्बिनेशन, ये हो जाएगा 0 1 1 कॉम्बिनेशन, ये हो जाएगा 1 0 0, ये 1 0 1, ये हो जाएगा 1 1 0 और सबसे लास्ट वाला 1 1 1, ठीक। अब क्योंकि ये एंड गेट है, तो एंड गेट का प्रोडक्ट, एंड गेट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाइड। तो A इंटू B इंटू C, तो 1 कहाँ पे आएगा, 1 आपका आएगा यहाँ पे, 0 आएगा यहाँ पे, 1 यहाँ पे भी 0 आएगा, ये भी 0 आएगा,
ये भी 0 आएगा, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, सिर्फ यहाँ पे 1 आया। तो इसका क्या मतलब हुआ, एसओपी का मतलब ये हुआ कि यूजुअली रिप्रेजेंटेड फॉर मीन टर्म इक्वल्स टू 1। तो इसमें से 1 किस में आया है, सिर्फ इसमें। तो इसी के लिए मैं क्या करूँगा, एसओपी में लिखूँगा। और एसओपी में लिखने का तरीका क्या है, एसओपी में लिखने का तरीका क्या है, वो है ये कि इनको आप छोड़ दीजिए, सिर्फ इसी के लिए लिखिए। और जब इसी के लिए लिखेंगे तो आपको क्या दिख रहा है, ए दिख रहा है, बी का दिख रहा है, सी का वैल्यू दिख रहा है, और सब क्या है, 1 1 है। और मैंने यहाँ पे क्या बताया है कि हर एक टर्म क्या है, ये 1 है, ये क्या है, 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है। तो यहाँ पे 1 को हम कैसे लिखते हैं, 1 को हम लोग लिखते हैं ए कॉमा बी कॉमा सी। और जब 0 लिखना रहता है तो हम वहाँ पे लिखते हैं ए बार या बी बार या सी बार। तो ए को जब आप लिखोगे तो ये क्या कहलाएगा, ए, बी भी 1 है तो आप लिखोगे बी, ए भी लिखोगे तो ये हो गया सी। तो आपका फंक्शन क्या हो गया, ए बी सी। मान लो यहाँ पे भी 1 आता, यहाँ पे भी 1 आता, तो आपका क्या हो जाता, यहाँ पे आप एक और प्लस डालते और ए की जगह आप क्या लिखते, ए की जगह पे क्या है, 0 है, तो आप इसको क्या लिखते, ए बार। फिर बी की जगह पे 1 है तो बी, सी की जगह पे है तो सी। तो आपका क्या हो जाता है, एक और टर्म ए बार बी सी। तो आप लिखते हैं यहाँ पे ए बार बी सी, और फिर यहाँ पे क्या हो जाता है, प्लस, क्योंकि ये क्या है, प्रोडक्ट वाले टर्म का सम है। तो एक और टर्म आता है प्रोडक्ट में, और इन दोनों के बीच में हो जाता है ये एडिशन। अभी 0 1 2 3 4 का क्या मतलब है, जब हम लोग इस तरीके से लिख रहे हैं, इसका मतलब ये है कि इन किन किन वैल्यूज़ पे 1 आ रहा है। तो अगर आप इसके लिए लिखेंगे तो ये हमारा हो जाएगा f इक्वल्स टू समेसन m, और यहाँ पे आप लिखोगे सिर्फ किसके लिए आ रहा है, ये सिर्फ 7 वैल्यू के लिए। और यहाँ पे इसका क्या मतलब हुआ कि 0 वाले पोजीशन पे भी 1 है, 1 वाले पोजीशन पे भी 1 है, 2 वाले पोजीशन पे भी 1 है, 3 वाले पोजीशन पे भी 1 है, 4 वाले पोजीशन पे भी 1 है, और बाकी जो बचा 5 6 और 7 उसके लिए ये 0 रिप्रेजेंट कर रहा है। तो सम ऑफ प्रोडक्ट मतलब होता है, एसओपी को बोलते हैं सम ऑफ प्रोडक्ट। किसके लिए रिप्रेजेंट करते हैं, मीन टर्म के लिए। यहाँ पे मीन टर्म का मतलब क्या है, 1। जहाँ भी आपको आउटपुट 1 दिख रहा है उसके लिए हम लिखेंगे एसओपी का एक्सप्रेशन। लिखने का तरीका क्या है कि जो 1 है उसको हम लोग लिखते हैं ए बी सी करके फॉर्मेट में, और जो 0 होता है उसको हम लोग लिखते हैं ए बार बी बार या सी बार, ठीक। और पहले प्रोडक्ट रहेंगे सारे और बाद में वो एडिशन होंगे। तो जैसे मैंने कोई एक एग्जांपल ले लिया, एक एंड गेट का ए बी सी, तो यहाँ पे आप क्या दिख रहा है, सब आपको 0 0 मिला, सिर्फ लास्ट में 1 मिला। तो हम लोग एसओपी का एक्सप्रेशन किसके लिए लिखेंगे, सिर्फ 1 वाले आउटपुट के लिए। तो 1 वाले आउटपुट के लिए जब लिखेंगे तो ए पे क्या दिख रहा है, 1, तो हमने लिख दिया ए को ए, बी को लिख दिया 1 है तो इसलिए बी, सी भी 1 है तो ये सी लिख दिया, ठीक। अगर बी मान लो 0 होता तो हम उसको लिखते बी का बार। फिर और एक यहाँ पे किसी के लिए 1 होता मान लो, तो इसके लिए तो ये क्या हो जाता, ए की जगह 0 है तो आप लिखते हैं यहाँ पे ए बार, बी की जगह 1 है तो आप लिखते बी, सी की जगह 0 है तो आप लिखते हैं सी बार। फिर आप इन दोनों टर्म को प्लस लिख देते, क्यों, क्योंकि ये सम ऑफ प्रोडक्ट है। तो इस तरीके से आपको करना है, और ये इसको रिप्रेजेंट करना है समेशन ऑफ स्मॉल m 0 1 2 3 4 का मतलब है कि इन पोजीशंस पे आपका आउटपुट क्या है, 1 है। तो हमारे इस वाले के लिए हमारा सिर्फ एक ही पे 1 है और वो है 7 पे, तो इसलिए हमने लिखा समेशन m7, ठीक है। वैसे ही मैं आपको समझाता हूँ पीओएस क्या होता है। पीओएस होता है प्रोडक्ट ऑफ सम। देखिए पहले आप उसको क्लियर कर लीजिए एसओपी को, वो अगर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा तब फिर आप इसको ध्यान दीजिए। पहले आप उसको अच्छे से क्लियर कीजिए फिर आप इसको क्लियर कीजिए, वो आपको समझ आ जाएगा, फिर आपको ये भी समझ में आ जाएगा। तो पीओएस मतलब होता है प्रोडक्ट ऑफ सम। इसको भी समझने के लिए आप क्या कीजिए, रिवर्स ऑर्डर में करिए। तो यानी कि पहले आपको टर्म्स कैसे लेने हैं, सम में लेना है। तो आपने सम में ले लिया, एग्जांपल ले लेते हैं a प्लस बी प्लस सी। फिर मैं एक और टर्म ले लेता हूँ, वो भी सम में ले लेता हूँ, मान लो a बार प्लस बी प्लस सी। मान लो एक और टर्म ले लेता हूँ a बार प्लस बी। अब
ये जो सम वाले जो टर्म्स हैं इनको मेरे को क्या लेना है, प्रोडक्ट ले लेना है। तो ये हो गया प्रोडक्ट, तो ये मेरा कहलाता है पीओएस। ठीक, अब पीओएस किसके लिए लिखा जाता है, पीओएस लिखा जाता है मैक्स टर्म के लिए। किसके लिए लिखा जाता है, मैक्स टर्म। यहाँ पे मैक्स टर्म का मतलब होता है जीरो के लिए, यूजुअली रिप्रेजेंटेड फॉर जीरो के लिए। तो इसको हम लोग लिखते हैं जीरो के लिए। लिखने का तरीका क्या होता है, ये बनाते हैं हम लोग पाई कैपिटल एम, और जो जो टर्म जीरो होता है उसका वैल्यू लिख देते हैं। जैसे मैंने वहाँ पे 0 1 2 3 4 लिख दिया था, मैं यहाँ मान लो लिख देता हूँ 0 2 3 और ये 6 मान लो। तो इन पोजीशंस पे मेरा आउटपुट क्या मुझे मिलेगा, जीरो मिलेगा। ये इसका मतलब हुआ। ठीक है, वैसे ही मान लो मैं कोई एग्जांपल ले लेता हूँ। मान लो एक ए ले लिया, एक बी ले लिया और एक सी ले लिया और एक आउटपुट वाई ले लिया। ये 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 और ये लास्ट में ले लिया 1 1 1। अब मैं मान लो कोई भी गेट नहीं, कोई भी रैंडमली मैं इनकी आउटपुट डाल देता हूँ। तो मान लो यहाँ पे मैंने 0 लिख दिया, यहाँ पे मैंने 1 लिख दिया, यहाँ पे 0 0, फिर यहाँ पे 1 1 1 1 ये लिख दिया मान लो। तो प्रोडक्ट ऑफ सम में मुझे आउटपुट किसके लिए लिखना है, फॉर जीरो ओनली, सिर्फ जीरो के लिए लिखना है। वहाँ पे हम किसके लिए लिख रहे थे, 1 के लिए। तो यहाँ पे जीरो कहाँ पर है, ये 1 है, ये है और ये है। ठीक है, तो जब आप इनके लिए लिखोगे तो यहाँ पे लिखने का तरीका क्या है, मैक्स टर्म में आप लिखते हो यहाँ जीरो को आप ऐसे लिखते हो ए बी और सी, और जहाँ 1 आता है उसको आप लिखते हो ए बार बी बार या फिर सी बार। वहाँ पे क्या होता था, 1 को लिखते थे ए बी या सी और 0 को लिखते थे ए बार बी बार सी बार। ये उसका जस्ट इन्वर्स लॉजिक है। ठीक है, अब जीरो के लिए लिखना है, जीरो के लिए लिखना है तो यहाँ पे आप ए बी और सी को देखिए। तो ए आपका क्या दिख रहा है, जीरो, तो आपका ए क्या रह जाएगा, ऐसे ही रह जाएगा। फिर आपको क्या दिख रहा है, बी, बी भी आपका क्या है, जीरो है। लेकिन यहाँ पे हमको लिखना कैसे है, सम वाले फॉर्मेट में लिखना है। तो ये हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी, ये हो गया आपका एक इस जीरो के लिए। वैसे अगर आप इसके लिए लिखोगे तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, ए का वैल्यू क्या है, जीरो है, तो यानी कि ए रहेगा। बी आपका 1 दिख रहा है तो आपको क्या करना पड़ेगा, बी का बार करना पड़ेगा, ये हो जाएगा प्लस में। सी का वैल्यू क्या दिख रहा है, 1 दिख रहा है, तो ये भी हो जाएगा आपका सी बार। ठीक है, ये प्रोडक्ट क्यों रहेगा, क्योंकि मैंने आपको बताया ना, एक एक जो लिख रहे हैं वो आपका सम में रहेगा और बाद में वो प्रोडक्ट होते जाएंगे। तो ये प्रोडक्ट हो गया। उसके बाद फिर मैंने एक और टर्म के लिए 0 लिखा है, वो ये रहा। तो इसमें आपको क्या दिख रहा है कि आपका ए 0 है तो वो ऐसे ही रहेगा। बी आपको क्या दिख रहा है, 1 दिख रहा है, सी भी 1 दिख रहा है, तो वो हो जाएगा बी का बार प्लस सी का बार। तो ये हो जाएगा एफ का वैल्यू। ठीक, अगर आपको इसको पाई एम फॉर्मेट में लिखना है तो ये 0 आपको किस पोजीशन पे मिला है, ये आपको मिला है 0 नंबर के लिए। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है। तो 0 आपको किस पोजीशन पे मिला है, 0 पोजीशन पे मिला है। और एक तो 0 किस पोजीशन पे मिला है, 2 पोजीशन पे मिला है। और एक 0 किस पोजीशन पे मिला है, 3 पोजीशन पे मिला है। ये हो गया। वैसे ही यहाँ पे इसका क्या मतलब ये हुआ कि ये जो एक्सप्रेशन है इसमें 0 किस किस पोजीशन पर है, 0 पोजीशन पर है, 2 पोजीशन पर है, 3 पोजीशन पर है और 6 पोजीशन पर है। तो ये एक एक बार आप अच्छे से एसओपी को देख लीजिए, एक बार उसको अच्छे से कर लीजिए, फिर आपको पीओएस करना है तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वाले वीडियो में एसओपी और पीओएस का स्टैंडर्ड और कैनोनिकल फॉर्म बनाएंगे। ठीक है, तो अभी तक आप लोग मेरे वीडियो को कंटिन्यूसली देख रहे हैं, मेरे चैनल को पसंद कर रहे हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, फ्रेंड्स लोग के साथ शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।